SIMS Hospital, Vadapalani, Chennai. जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है हमारे श्री विजयपुरम के जो अबडीन पुलिस स्टेशन है ठीक वहां पे खड़े हैं और यहां पर एक ऑनलाइन फ्रॉड का मामला सामने आया है। हम आए दिन देखते हैं कि किस तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड के मामले हमारे सामने आते रहते हैं। हम जब उन्हें देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये हमारे साथ नहीं होगा। हम तो सतर्क रहते हैं, हम कुछ भी खरीदारी करते हैं तो ध्यान देते हैं हम कहाँ पे अपना पेमेंट कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं कर रहे हैं। हम धन्यवाद करेंगे हमारे पुलिस विभाग को भी जो आए दिन आप लोगों को जो है सोशल मीडिया में व्हाट्सएप के ज़रिए कहिए या फिर कभी कभी यूट्यूब चैनल्स में भी आकर हमारे पुलिस विभाग के आला अधिकारी बताते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को जो है ऑनलाइन फ्रॉड से बचना चाहिए। मगर इसके बावजूद भी ये जो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं ये इतने शातिर होते हैं कि वे आप लोगों को किसी न किसी तरीके से मूर्ख बना ही देते हैं और हम लोगों का पैसा वो निचोड़ लेते हैं। ऐसा ही एक मामला आज अबडीन थाने में आया है, तो हमारे साथ वो शख्स भी मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनके साथ किस तरीके का फ्रॉड हुआ। हेलो सर, जय हिंद। जय हिंद सर। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मिजानुर गाजी। मिजानुर जी, ये बताइए कि क्या एग्जैक्टली क्या हुआ? एग्जैक्टली कल हुआ मेरा एक नंबर से। उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप क्या करते हो? हम जनाराम कॉलेज का वहाँ उधर में स्टॉल डालता है, हमारा चिकन बिरयानी का स्टॉल है। ओके ओके, हाँ ओके। तो वहाँ में हम हर दिन मतलब हर दिन लगाते हैं स्टॉल, वहीं में बिरयानी बिक्री करते हैं। ओके। तो हमको कल हमारा छुट्टी था, तो कल एक जगह से अचानक हमको एक बंदा हमको कॉल करके बोल रहे हैं, जो हम आर्मी से बोल रहे हैं भैया। आर्मी से? जी, आर्मी डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं हम। व्हाट्सएप में आप देखिए मेरा फोटो है, उन्होंने उसका फोटो भी डाला थे। बोलते हम आर्मी डिपार्टमेंट से बोलते हैं हमको आपका जो चिकन बिरयानी है हमारा चाहिए ऑर्डर एक हफ्ता के लिए। तो हम बोला हाँ मिल जाएंगे। आपका नाम क्या? मिजानुर गाजी। उन्होंने हमारा नाम भी बताया, सब कुछ बताया। फिर हमने बोला ठीक है भैया बिरयानी का ऑर्डर है। तो हम बोला भैया ठीक है, आप जब ऑर्डर दे रहे हैं तो हमारा एडवांस कर दीजिए थोड़ा कुछ। तो बोलते नहीं भैया हम आर्मी डिपार्टमेंट से, या क्या बोलते हैं ये जगह का नाम? ब्रिजगंज। हाँ जी, हम तो ब्रिजगंज से वहाँ से बोल रहे हैं। आपको खाने का चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं ना सब, तो आपको खाने का चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं तो हम लोग खाना लेके, हमारा बंदा है तो हम लोग इसीलिए हमारा सिस्टम होता है जो यहाँ से आपका सामान रेडी होएगा उसका बाद हम लोग एक साथ पेमेंट कर देंगे, एक ही साथ पेमेंट कर दें हम लोग, एडवांस नहीं दे, एक साथ पेमेंट। तो हमने भरोसा कर लिया, चलो खाने का चीज़ ऐसा ऑर्डर आते रहते हैं। ऐसा अनजान नंबर भी नहीं है, ऐसा मतलब जो ऐसी नॉर्मल नंबर है उसी तरह नंबर है। तो फ़ोन किया, फिर उसका बाद हम बोला ठीक है भाई साहब हम आपको बिरयानी बना देंगे, आप आ जाएंगे इतना बजे तक हम आ जाएंगे करके बोले। तो हम उसका सामान रेडी करके जब उसको फ़ोन किया, भाई साहब मेरा आपका सामान रेडी हो गया तो आप आके मेरा आपका सामान ले लीजिएगा। तो बोलता भैया हमारा जो सिस्टम है हम आपको पेमेंट करेंगे, उसका बाद ही हमारा ये जो है यहाँ से बंदा छोड़ेंगे। ठीक है, जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक बंदा नहीं छोड़ेंगे। तो बोल रहा है ठीक है भाई हम यहाँ से बंदा भेज रहे हैं। तो हम बोला आपको ऑनलाइन पेमेंट करता, आपके पास यूपीआई है? हम बोला हाँ यूपीआई है। तो बोला यही नंबर पे? हम बोला हाँ यही नंबर पे। तो वो फिर कुछ देर के बाद बोल रहा है भैया ये नंबर से ना आप जो पैसा हम आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आपका जो अमाउंट हुआ पैसा आ नहीं रहा है। तो आप एक काम कर रहे हैं, आप एक काम कीजिए, हम एक स्कैनर भेज दें, उसमें आप 1 रुपये डाल के एक बार चेक करिए, जो पैसा आ नहीं रहा है उसका बाद हम भेजेंगे आपको। तो हमने 1 रुपया डाला, उसका बाद वापस हमको 1 रुपये एक्स्ट्रा करके हमको भेजे। तो बोला आपका बिल कितना? हम बोला 2820 रुपया है। तो बोलता भैया वो अमाउंट आप स्कैनर में स्कैन करके 2820 रुपये भेजिए, आपको जो पेमेंट आपका जो 2820 रुपया जो हमको भेज रहा है ये पैसा और आपका सामान का पैसा एक साथ भेज रहा है। हम बोला नहीं भैया ऐसा तो फ्रॉड हो जाएगा। बोलता 2820 रुपया आप स्कैन करके भेजिए, आपको डबल पैसे भेजिए। अभी बंदा आपका सामान भी, अभी हमारा सामान भी रेडी हो गया, पार्सल कर दिया था उन्होंने हमारा सामान भी। तो हम वो सोच के हम बोला चलो 2820 रुपया है, अगर कर दिया तो मेरा सामान भी चले जाएंगे। ये सोच के मैंने कुछ भी इतना सोच समझ, आधा घंटा से मेरे साथ ऐसे हो रहे थे, होते होते आखिर में हम उसको पैसा ऐसे ही कर दिया। कितने पैसे डाले? 2820 रुपया। तो जैसे ही डाला तो
तो उन्होंने बस हमारा हमारा फ़ोन को कट करके ऑफ कर दिया। तो उसके बाद दूसरा दिन जब हमने सुबह दूसरा नंबर से कॉल किया है, तो हमने उनको कॉल किया, उसका नंबर अभी भी चालू है। वो नंबर जो कर रहे हैं, हम यहाँ पे थाना पे आए थे कंप्लेंट लेकर, उन्होंने मुझे वो ऑफिस में वहाँ पर भेजा है। मैं वहाँ जाऊँगी, मैं उसका तरफ से हमारा तरफ से कोशिश करूँगी। अगर होना नहीं होना दूसरा जो बात साइबर क्राइम सेल जाना है ना आपको? हमारा साइबर क्राइम के वहाँ पे जाएंगे, तो जो हमारा कोशिश है करेंगे। होना नहीं होना वो अलग बात है, लेकिन ऐसा जो कर रहा है उसका नंबर भी चालू है, सब कुछ चालू हो उसका उसका फिर हमने दूसरा फोन से आज सुबह भी उससे बात हुआ। हम बोला भाई तुम जो काम किया, चलो तुम तो साइबर क्राइम है, लेकिन इंसान तो है, भले इंसान है, हम भी इंसान है, तुम भी इंसान, तुम्हें भी मरना है, हमें भी मरना है। लेकिन तुम जो ऐसा करके मेरे साथ फ्रॉड किया, तुम तो अमीर नहीं बन गया। तो आप वो नंबर हमें बता सकते हो प्लीज? नंबर तो एक नंबर से पहले किया था, उसके बाद दूसरा नंबर से भी किया उन्होंने। दोनों नंबर है मेरे पास, देखिए आप इसमें कौन सा नंबर है? ये ऊपर वाला एक नंबर हम आप सब लोगों के सामने दिखा रहे हैं, यहाँ पे है, वो है 8603900442 8603900442। एक और नंबर है, वो भी हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, वो है 9253057423 9253057423। ये दोनों नंबर से आप जो है सतर्क रहें। अगर इस नंबर से आपको किसी भी प्रकार का कॉल आता है और आपसे पैसे मांगे जाते हैं किसी भी तरीके से, तो आप जो है सतर्क रहिएगा। देखिए, मिजानुर भाई की कहानी बहुत ही अजीब है, क्योंकि जहां पर इनको पैसे मिलने चाहिए थे वहां पर इनसे पैसा लिया गया। ये जो है अपना बिरयानी का स्टॉल लगाते हैं हमारे जैनाराम कॉलेज के बगल में ठेले गाड़ी में। आप ये सोचिए कि वो कितना शातिर होगा कि उसे एग्जैक्टली पता है कि वो किसे फ़ोन कर रहा है और वो क्या काम करता है। और इनके भोलेपन का फ़ायदा उठाकर उन्होंने जो है इनको 2820 रुपये का चूना लगा दिया। पहले इनको कहा कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है तो स्कैनर को भेजे। उन्होंने स्कैनर को भेजा और 1 रुपया इनको ट्रांजैक्शन करने के लिए कहा। इन्होंने 1 रुपये छोटी रकम होती है बोल के उन्होंने कर दिया, और इनका विश्वास जीतने के लिए उन्होंने जो है बदले में 2 रुपये उनको वापस भी कर दिया। तो इससे इनको लगा कि चलो बंदा सही होगा, मगर ये आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, आपका विश्वास जीतने के लिए ऐसे तिगड़मबाजी करते हैं। बाद में किसी तरीके से मिजानुर जी को उन्होंने मनाया, यह कह के कि वो जो पेमेंट उनको करना है 20 पैकेट बिरयानी का, उसका जो पेमेंट नहीं जा पा रहा है, तो इसी तरीके से अगर वे जो है उनको स्कैनर में वो पैसा भेजेंगे तो उसका दुगना पैसा वो उनको वापस भेज देंगे, जिससे उनका जो पैसा है वो उनको मिल जाएगा, साथ में बिरयानी का पैसा भी उनको मिल जाएगा। मिजानुर जी को इस बारे में उतनी जानकारी नहीं थी और उतना भी ज़्यादा पैसा नहीं था, 2820 रुपये, मगर एक गरीब इंसान जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, उसके लिए ये बहुत बड़ी रकम है, क्योंकि उसी पैसे से वो अपना घर चलाता है। अगले दिन फिर अपना सामान बिक्री करने की तैयारी भी करता है। तो आखिर में हुआ क्या, उन्होंने भरोसा करके उनको ये पैसे दे दिए और उसके तुरंत बाद वो बंदा अब गायब है, और फोन करके इतना भी बताता है कि यही उनका काम है और वे अब उनको पैसे वापस नहीं करेंगे। दूसरा नंबर जो हमने आप लोगों को बताया है, जो 92 से शुरू होता है, वो उस फ्रॉड ने कहा था कि ये उनके ऑफिसर का नंबर है जो पेमेंट के लिए उनको कॉल करेंगे। तो ऑब्वियसली वो नंबर भी फ्रॉड ही होगा, गलत भी होगा। तो अब तो डेफिनेटली इनके पास एक ही रास्ता बचता है कि वो जो है साइबर क्राइम सेल जाए, वहाँ पे अपनी रिपोर्ट लिखवाएं, जिसके लिए वे जा भी रहे थे। मगर उससे पहले वे हमसे मिले इसी थाने के पास में ही, जब हम एक दूसरी केस के मामले में यहाँ पे आए थे, और उन्होंने अपनी इच्छा जताई कि वे चाहते हैं कि जनता को ऐसे छोटे मोटे फ्रॉड के बारे में भी पता चले, ताकि हमारे श्री विजयपुरम की जनता, अंडमान निकोबार की जनता सतर्क रहे। ये जो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं ना, यकीन मानिए इनका कोई ईमान धर्म नहीं होता। वो ये नहीं देखते हैं कि वे अमीर को लूट रहे हैं, गरीब को लूट रहे हैं। इनका मकसद होता है सिर्फ और सिर्फ पैसा। एक इंसान जो दिन रात मेहनत करके बिरयानी बिक्री करके अपना जीवन बसर कर रहा है, उनको लूट सकता है, तो फिर आप अनुमान लगा सकते हो कि वो कितना ईमान वाला होगा, उसका ईमान कितना होगा। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि वो किसे लूट रहे हैं। हम आप लोगों को सतर्क करना चाहते हैं कि इन लोगों के पास, ये जो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, ये बहुत बड़े हैकर होते हैं, और ये लोग जो है हैकिंग के माध्यम से हमारा डाटा चुरा लेते हैं, और फिर वो लगातार, उनका कोई काम नहीं होता है, दुनिया के किसी कोने में भी बैठकर वे लोग जो है बस लगातार हंटिंग करते रहते हैं, शिकार करते रहते हैं कि कोई उनके शिकंजे में फंस जाए।
ऐसे 2-2 हज़ार करके इस तरीके से दिन में अगर इनको 10-15 लोग मिल जाए जो उनके शिकंजे में फंस जाए तो बस इनका मकसद यही होता है। इसीलिए हम आप लोगों को कहते हैं कि आप जो है सतर्क रहिए और अपने पैसे को बचाइए और इन लोगों का शिकार मत होइए। इन सारी बातों की जागरूकता के लिए हमारी साइबर क्राइम सेल जो है आप लोगों के लिए कई सारे सोशल मीडिया में पोस्ट डालती है। इनको आप अवश्य देखें। जितना ज़रूरी हमारे लिए बाकी समाचार है उतना ही ज़रूरी ये समाचार भी है जो हमारे पुलिस विभाग की ओर से जारी होता है। आप इसको पूरी गंभीरता से देखिए और इस पर अमल भी कीजिए ताकि आप खुद तो सतर्क रहें और आपके परिवारजन, आपके जानने वाले, उनको भी आप सतर्क कर सकें। कहीं पर भी आपसे OTP मांगा जाए तो आप उन्हें ना दें। कहीं पर भी आपसे पेमेंट मांगा जाए तो आप वो पेमेंट ना करें। सिर्फ जेन्युइन और ऑथेंटिक एप्लीकेशन पर ही अपनी पेमेंट करें, या तो फिर जो भी डीलिंग आप करें वो कैश के माध्यम से करें, नगद पैसे से करें, ना कि ऑनलाइन करें। इन सारी चीज़ों से हमें सतर्क रहना है और औरों को भी जागरूक भी करना है, शिक्षित भी करना है और ये बताना है कि इन चीज़ों से सतर्क भी रहें। हम उम्मीद करते हैं कि मिजानुर जी को जो है हमारे साइबर क्राइम सेल से जो है मदद मिले। हो सकता है कि वे उनको किसी न किसी तरीके से ट्रैप कर लेंगे, क्योंकि ऐसे कई मामले भी आए हैं जहां पे हमारी साइबर क्राइम ने बड़ी ही सतर्कता के साथ में, अपनी सूझबूझ के साथ में ऐसे कई ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों को भी सुलझाया है। हम इन्हें ऑल द बेस्ट कहते हैं कि वे जाएं, अपनी रिपोर्ट लिखवाएं और ये उम्मीद करते हैं कि इनका जितना जो नुकसान हुआ है ये इनको वापस मिल जाए। थैंक यू सो मच मिजानुर जी। बेशक मिजानुर जी का जो मामला है वो छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा मामला भी नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो फिर हमारे हज़ारों लाखों रुपए भी जा सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड से कई लोगों को ठगा गया है, लाखों रुपए का चूना भी लगा हुआ है। तो ये हमारी सतर्कता पर पूरी तरीके से निर्भर करता है कि हम कैसे अपने आप को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाएं। हम आप लोगों से ये निवेदन करते हैं कि कृपया करके वो, अगर आपके पास स्मार्टफोन है और आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो पुलिस विभाग की जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसे आप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि आए दिन वे जो है सतर्कता के बारे में पोस्ट डालते रहते हैं, जहां पे आप लोगों को ये समाचार भी मिलेगा कि हमारी पुलिस विभाग ने कहां कहां पर किन किन चीज़ों को रोका है। और साथ ही वे जो है ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर या कई सारी जागरूकता को लेकर प्रोग्राम्स भी डालते हैं, वो भी आप लोग देख पाओगे। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों से जो है जागरूक रहें, तभी हम ऐसे फ्रॉड्स को हम रोक सकते हैं। हमें पूरा यकीन है कि आप लोग जो है इन सब चीज़ों से सतर्क रहेंगे और कभी भी पेमेंट बिना जांच पड़ताल किए आप कहीं पर भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं करेंगे और इन चीज़ों से सावधान रहेंगे और दूसरों को भी इसके बारे में अवश्य बताएंगे। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।